हाँ बच्चों, कैन स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस स्वागत के साथ बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आइए बच्चों देखते हैं, यह एक क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है। इसका केंद्र O है, जिस केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करना। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, माना एक तार, मतलब एक तार हमने लिया, एक तार हमने क्या किया बच्चों, लिया और उस तार को A मीटर त्रिज्या के रूप में क्या किया, मोड़ दिया। समझ आया? एक तार हमने लिया, उसे क्या किया, A मीटर त्रिज्या के रूप में क्या किया है, के रूप में इसे मोड़ करके क्या बना लिए, वृत्ताकार कुंडली बना ली। ठीक है बच्चों, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है बच्चों, वेक्टर V की गणना करनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, बायो-सेवर्ट का नियम। ओके बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट जी अपने नियम में कुछ प्रस्तुत किए थे। उन्होंने बताए, या बायो-सेवर्ट जी ने आप लोगों को बताया क्या बच्चों, कि जब किसी परिपथ में या किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एनी डाउट? तो अब वो चाहे चालक कुंडली के रूप में होवे, चाहे वो लंबवत कुंडली होवे, या फिर वो सीधा तार होवे, ठीक है, उसमें जब भी धारा का प्रवाह होगा तो क्या होगा, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं। क्या, बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग। ठीक है, ये बायो-सेवर्ट का एक अनुप्रयोग के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। चला जाए आगे, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, जो जिसको बायो-सेवर्ट का नियम समझ में नहीं आएगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके पहले पिछली वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले आइए समझते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों देखो, जब धारा I प्रवाहित होगी, समझिए ध्यान से, जब इसमें धारा I प्रवाहित होगी तो इस कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें गणना करना है क्या, डेल्टा L पर। किसके, डेल्टा L के कारण बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो किसके, डेल्टा L ना, या सिग्मा L, जोन भी कह लो, के कारण लूप में, मतलब कुंडली में, लूप में मतलब कुंडली में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B। डेल्टा B बोले तो चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, डेल्टा L के कारण, माने अल्प दूरी के कारण। हम जब भी गणना करेंगे पूरी कुंडली के एक साथ तो गणना करेंगे ना, गणना करेंगे तो क्या, छोटे छोटे खंडों की, जैसे ये देखिए छोटे छोटे खंड इसमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ। इसमें डेल्टा जो L है इसकी गणना करनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार ना, क्या, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, हाँ वेरी गुड, बायो-सेवर्ट ना के नियमानुसार, ध्यान से समझते जाओ, नियमानुसार। ठीक, इनके नियम के अनुसार क्या, बायो-सेवर्ट जी ने क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो बच्चों क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IL साइन थीटा बाई R। अब यहाँ जो L है हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा B। डेल्टा B का मतलब बच्चों
तुच्छ यानी अल्प दूरी में गणना कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? अल्प दूरी में जब गणना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल के जगह डेल्टा एल हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, यह जो कुंडली में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह चालक के अल्प लंबाई एल के लंबवत है। क्या है? चालक के अल्प लंबाई एल के क्या है बच्चों? लंबवत है। क्लियर हो रहा है बात? देखो ये इसकी क्या है? लंबवत है ना, ये लंबवत। ठीक, तो यह लंबवत है तो इस पे कौन सा कोण बनेगा? साइन थीटा। तो यहाँ पर बच्चों लंबवत है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। होता है ना? तो बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इक्वल टू क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई सिग्मा एल या डेल्टा एल जो भी बोलिए अपान क्या आर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस या नो? यस या नो जवाब। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है? चला जाए आगे बच्चों। आइए समझते हैं, ये तो किसके लिए हुआ? डेल्टा एल के लिए हुआ। किसके लिए हुआ ये मान? डेल्टा एल के हुआ। लेकिन हमें गणना पूरी कुंडली में करना है। पूरी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो अब क्या करेंगे, लूप में, किस लूप में? संपूर्ण लूप में। किसमें? संपूर्ण लूप में। संपूर्ण लूप में क्या? चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र की गणना। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की गणना। चला जाएंगे। अब इस पॉइंट को यहीं से समझते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप लोग समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो बच्चों संपूर्ण लूप में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो जब यहाँ पर हमने गणना किया तो डेल्टा एल यानी अल्प लूप की, यानी लूप की छोटी सी लंबाई की, लूप की छोटी सी दूरी की क्या किया हमने? चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया। अब हमें पूरे संपूर्ण लूप की क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। ओके, चला जाए। आइए, जब संपूर्ण लूप की करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा बच्चों। तो B इजकल टू, अब बताओ, ये छोटे छोटे ढेर सारे लूप होंगे, लूप तो एक ही है, छोटे छोटे ढेर सारे खंड होंगे। अब कितने खंड हैं क्या पता? N, लेकिन पता नहीं ना है। चले, तो जब लूप की संख्या नहीं मालूम है और हमें मालूम है कि लूप हैं ढेर सारे, तो ऐसी हालत में बच्चों क्या करते हैं, इस पूरे मान को किसमें? सिग्मा के अंदर रख लेते हैं। सिग्मा मतलब होता है सबका योग। सिग्मा मतलब क्या होता है? सबका योग। या फिर हम कह सकते हैं समाकलन कर लेंगे। क्या? समाकलन मतलब क्या होता है? सम आकलन। सम माने जोड़, जो खंड है उनको जोड़ लिया जाए, उसका आकलन कर लिया जाए, वही होता है समाकलन। हो गया? या फिर सिग्मा लिख दे, सिग्मा की मतलब भी वही होता है। ठीक है, चले बच्चों, आ जाइए। तो बच्चों अब ये हो जाएगा क्या? सिग्मा क्या क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, ठीक है, डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर। हमारी बात सुनिए, देखो ध्यान से, आप सभी लोग इस लूप को देखिए, आपको रटना नहीं होगा बच्चों। एक ही वीडियो में आपका ये जो मैटर है क्लियर हो जाएगा, केवल एक बार देखने पर। ओके, पर ध्यान से समझेंगे तो क्लियर है। आइए देखिए, ध्यान से समझिए। यहाँ जो आई है पूरे परिपथ में, यानी पूरे लूप में, पूरे कुंडली में एक समान होगा। यस, जो यहाँ पर आई माने धारा का प्रवाह है, पूरे कुंडली में क्या होगा? एक समान होगा, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है?
सबके लिए एक ही, यानी कि जो त्रिज्या है पूरे लूप में हर जगह क्या होगा, ए ही होगा, कहीं घटेगा और कहीं बढ़ेगा नहीं। क्लियर हो गई? तो जब सबकी दूरी समान होगी तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो नियतांक है, ये भी समान होगा, सब में समान होगा, सभी खंडों में समान होगा। तो ऐसी हालत में मेरे बच्चों जो समाकलन होगा वो किसका होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे खंड हैं, ये छोटे छोटे खंड हैं, इन्हीं का हम क्या कर लेंगे, समाकलन माने सबको आपस में जोड़ देंगे। सम माने जोड़, आकलन माने जो गणना करके निकलेगा, सम आकलन जोड़ के गणना, समझ में आया? तो यहाँ पर डेल्टा एल जो है छोटे छोटे खंडों में पूरा लिया जाएगा। पूरा का मतलब बच्चों पहले इसको देखते हैं, B इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सब वैल्यू यहाँ पर समान रहेगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर बच्चों ए त्रिज्या है, हम सब जगह आर लिखे हैं, ठीक है? यहाँ पर त्रिज्या क्या है, ए है, आप सभी लोग हर जगह ए लिखिएगा, ठीक है? हम आर लिखे, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हो ए इक्वल टू। क्लियर है? क्योंकि त्रिज्या रेडियस होता है ना, तो आर होता है, आर की जगह हम यहाँ पर ए लिखे, कोई बात नहीं, ए बराबर आर इसीलिए लिख दिया गया। चले आगे, आओ बच्चों। तो अब ये समाकलन या संयोग किसका होगा, सिग्मा डेल्टा एल का। किसका होगा, सिग्मा डेल्टा एल का। इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है किसी को, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन? कहाँ? ये वाले, ये है B इक्वल टू क्या, सिग्मा क्या है, म्यू नॉट बाई डेल एल बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या प्रॉब्लम? इस फिगर से, इसमें से का इसमें प्रॉब्लम है? अरे वही तो, ए बराबर आर है, हमने जो आर लिखा है आप ए भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, हो गया। अब ये जो डेल्टा एल है वो अल्पांश है, छोटी सी दूरी है, वो डेल्टा एल क्या है, अल्पांश है, छोटी सी दूरी है, यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस कुंडली में ढेर सारे अल्पांश होंगे, लेकिन धारा समान होगी, सबके लिए त्रिज्या समान होगी और सभी के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई भी समान होगा। इसलिए इसकी गणना नहीं करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इसका समाकलन नहीं करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। आ गया? आया समझ में? आप आगे बढ़िए, आओ देख लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ क्या हो जाएगा, B इजकल टू, हमने क्या बोला, यहाँ पर फिगर पे फिर से आ जाओ, हमने क्या बोला कि कुंडली में ढेर सारे अल्पांश हैं, बहुत ज्यादा अल्पांश होगा, तो ये वृत्ताकार कुंडली है, यानी कि वृत्त है। वृत्ताकार कुंडली है तो बच्चों का है, यहीं पर लिख ले, वृत्ताकार कुंडली है तो क्या है, वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, नहीं, ये यहाँ पर है 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई समस्या? तो अब ये जो है, मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1, ठीक, अब इसी में इसको रख लिया जाए, ठीक है? या फिर इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डेल्टा एल सिग्मा डेल्टा एल, सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई। क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो यही मान इसमें रख लो। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहीं पर रख लिया जाए, तो B इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक, इंटू आई अपान आर स्क्वायर इंटू क्या, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है? देखो आर से एक आर कट जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत भाई नहीं? नींद लग रहा है, जागो ग्राहक, देखो सो मत,
तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट बाई, अब यहाँ क्या बचा, पाई नहीं बचेगा, पाई से पाई कट गया, बचा कितना, 2 बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, r बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, i बचेगा। अरे आई तो लिखो ना, आई बचेगा, हो गया ना। तो इसको लिख सकते हैं, आपको फार्मूला में मिल जाएगा क्या, i इंटू म्यू नॉट बाई 2a। समझ में आ गया। आप इसको अच्छे से नोट करिए। अगर बच्चों समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसको दोबारा फिर समझाएंगे।